प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम 12वां जो ये अध्याय है, जो द्वादशो अध्याय था, उसके अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। एक पद में उत्तर हमको देना है। फिर आप बताओ, कहानी आपने पूरी सुनी। तो भिक्षुकः किं करोति स्म? भिक्षुकः क्या करता था? तो भिक्षाटनम, भिक्षाटनम करता था। तो भिक्षाटन करता था ना, भिक्षाटनम। कदाचित के तेन मार्गेण कह आगच्छति? तो उसके अचानक उसके मार्ग में कौन आ जाता है? तो धनिकः आगच्छति, है ना। और भिक्षुकः धनिकात् किम अच्छति? भिक्षुक जो है धनिक से क्या इच्छा करता है? तो प्रभूतम धनम, की इच्छा करता है। धनिकः बहुत सारा धन चाहता है ना। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान? धनिक ने भिक्षुक से क्या मांगा? पहले भिक्षुक ने धनिक से क्या मांगा था? तो बहुत धन मांगा। धनिक ने भिक्षुक से क्या मांगा? तो उसने उसके तस्य अंगानी, 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 अंगों को मांगा उसके। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः? सौभाग्य से हमको क्या मिला है? तो मनुष्य जन्म। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। इसका हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा ही। आम मतलब हाँ या ना में उत्तर दो। ग्रामे कश्चन कश्चन भिक्षुकः आसीत्। गांव में कोई भिक्षुक रहा करता था, बिल्कुल सही बात है। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्। भिक्षुक उन्नत था, बड़ा था और बड़े शरीर वाला था, बिल्कुल था। आम। जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति। जन उसको दंड देते थे, नहीं दंड नहीं, धन देते थे। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए ना। भिक्षुकः प्रभूतम धनम इक्षति। वो भिक्षुक जो है बहुत सारा धन चाहता था, बिल्कुल आम। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुक जो है वो धनिक के लिए अपने दोनों पैर दे देता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देता, मना कर देता है। भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यजति। भिक्षुक जो है भिक्षाटन को छोड़ देता है, बिल्कुल हाँ, छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से दूसरा अभ्यास कार्य यहीं पर हो जाएगा। तीसरा का अभ्यास कार्य क्या है? अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है, जो ये अब देखिए कि मैंने यहाँ पहले भी बताया कि जहां हमको लगा देने से ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप अधिकांशतः बन जाता है। जैसे कि अनुजः अनुजम, राम रमम रामम, कृष्ण कृष्णम, सखा जाएगा सखायम बन जाएगा। परंतु और भी ऐसे का रमा का रमाम, इस तरीके से। लेकिन द्विवचन में क्या आएगा? तो द्विवचन में देखो, लेखम तो लेखौ, अंकनीम तो अंकिन्यौ, फिर कथाम तो कथे, माम तो माम, आवाम इत्यादि। देखो अब इसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये देखो, आपणिकः ददाति, द्विवचन में अंकिन्यो बन जाएगा। मातामही कथाम श्रावयति। दादी कथा को नानी का कथा को सुनाती है, और दो कथा सुना रही होगी तो फिर कथे श्रावयति। मातामही कथे श्रावयति। इसी प्रकार सैनिकः माम रक्षति। सैनिक हम मेरी रक्षा करते हैं, तो हम दोनों की रक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अहम अवाम वयम, ये प्रथमा भी बनता था, तो माम अवाम आसमान ऐसा बनता है। तो सैनिकः आवाम रक्षति। इसी प्रकार कृष्ण कंदुकम गृह्णाति। कृष्ण कंदुक को ग्रहण करते हैं। अगर दो होता तो फलम फले फलानी। उसी प्रकार कंदुकम कंदुके कंदुकानी, फिर बनेगा कंदुकम कंदुके कंदकानी। तो देखो कृष्ण कृष्ण कंदुके गृह्णाति, है ना। छात्र श्लोकम पठति। छात्र श्लोक को पढ़ता है, तो द्विवचन में क्या बन जाएगा? छात्र श्लोकौ
पठति ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चित्रम दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः वाक्यानि रचयन्तु। अब देखो ये कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय को जा रहे हैं क्या, तो बालिकाः विद्यालय को, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है ना। फिर पक्षिणः, पक्षिणः पक्षी क्या खा रहे हैं, फल को खा रहे हैं क्या, और बहुत सारे फल को खा रहे हैं, तो फलानि खादन्ति। एक फल को खाते तो फलम खादन्ति, दो को खाते तो फले खादन्त खादन्ति और फलानि खादन्ति। शिक्षकः पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ को पढ़ा रहा है। उसी प्रकार नर्तकी, नर्तकी मुद्राम, ये मुद्रा है ना, एक मुद्रा को धारण की हुई है वो, मुद्राम धरती। उसी प्रकार अहम, और यहाँ किसको ले रहा है, लेखनी, पेन को ले रहा है, तो लेखनीम स्वीकरोमि ऐसा हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। अब आपको अम लगाते जाना है, बस ये देखते रहना है ना। भक्तः देव नमति, तो भक्तः देवम, देव को, तो देव को अर्थात अम लगा देना है, तो संस्कृत में देव को ऐसा अर्थ हो जाएगा, है ना। ग्रंथम, अब जैसे छात्राः ग्रंथ पठति, छात्र ग्रंथ को पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रंथम पठति। छात्राः ग्रंथम पठन्ति। बालकाः कथा लिखन्ति, तो बालकाः कथा को लिख रहे हैं ना, तो कथाम हो जाएगा। बालकाः कथाम लिखन्ति। फिर रमा लेखनी क्रीणाति, रमा लेखनी को खरीदती है, तो लेखनीम हो जाएगा, तो हो जाएगा रमा लेखनीम क्रीणाति। उसी प्रकार शिक्षकः अस्मत् पाठयति, मतलब मुझको पढ़ाता है, तो अस्मत् शब्द के रूप में द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, अहम आवाम वयम, ये प्रथमा में बन जाएगा माम द्वितीय के एक वचन में, तो शिक्षकः माम पाठयति, है ना। फिर अर्जुनः, अर्जुन नदी को देखता है, तो नदी को, तो इसका द्वितीय एक वचन में क्या बन जाएगा, बस हम जोड़ देना है, तो अर्जुनः नदीम पश्यति। पितामही रजनीम आवाहयति, पितामही मानानी जो है वो रजनी को बुलाती है, तो यहाँ हो जाएगा दादी जो है, पितामही मतलब दादी, तो पितामही रजनी को, तो रजनीम आहवयति। उसी प्रकार अहम युष्मद नमस्करोमि, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, तो अहम की जगह अहम तो ठीक है, और ये युष्मद के में द्विवचन में क्या बनेगा, तो तुमको बोलना है, तो त्वम युवाम युयम त्वाम बन जाएगा, तो ये त्वाम नमस्करोमि। ठीक है। कृषकः क्षेत्र कर्षति, जो है वो कृषक जो है क्षेत्र को कर्षित, मतलब वो अच्छा कर रहा है, तो इसको द्वितीय में क्या बन जाएगा, कृषकः क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रम कर्षति। उसी प्रकार पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटक कन्याकुमारी को जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर्यटकः कन्याकुमारीम गच्छति। चित्रकारः चित्रम रचति, चित्रकार जो है चित्र की रचना करता है, तो हम लोग लिखेंगे चित्रकारः चित्रम रचयति। अस्तु, आगे के अब देखते हैं। अब हम बहुवचन में बदलने का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखो द्वितीय विभक्ते एक वचन शब्दानाम बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा
वाक्यानि रचयन्तु। वयम सुभाषितम पठामः, यदि एक सुभाषित पढ़ रहे होंगे तो सुभाषितम, लेकिन बहुत सारे होंगे तो सुभाषितानि पठा वदामः। ठीक है। उसी प्रकार अरुणः दूरवाणीम नयति, तो यहाँ पर बहुवचन, दूरवाणी चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर दूरवाणी, दूरवाण्यौ, दूरवाण्यः ऐसा बहुवचन में बन जाएगा। अरुणः दूरवाणी ऐसा बनेगा, दूरवाणी विसर्ग रहेगा, नयति नदी जैसे बनता है। पिता लेखनीम आनयति, पता लेखनी और बहुत सारे लेख लिए आएंगे तो पिता लेखनी आनयति। जननी पाकम पचति, जल पाक को पका रही है तो इसको बहुवचन में क्या होगा, जननी पाकान हो जाएगा, पाकान पचति, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। माता महा माम बोधयति, माता माँ मुझे सिखाती है, तो माम अगर एक होंगे तो हम सबको सिखाती है, तब बोलना होगा बहुवचन में, तो हम लिखेंगे माता महा, अर्थात हमारे नाना जी। माम नहीं, फिर माम अवाम अस्मान हो जाता है वहां, बोधयति। अग्रजा त्वाम आवायति, अग्रजा जो है वो तुमको बुला रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, बड़ी बहन को अग्रजा बोलते हैं। अग्रजा युष्मान आह्वयति, ऐसा हमको बहुवचन में लिखना होगा। अतः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। अब इस चित्र को हम देखेंगे और 10 वाक्यों को प्रयोग करने का प्रयोग करेंगे। कुछ मैं बना देता हूं, कुछ आप बनाइएगा। अब पहला वाक्य बनाते हैं। ठीक है, हम पहला वाक्य लिखते हैं कि शिक्षकः योग योगम करोति। शिक्षक जो है योग कर रहे हैं, और छात्राः योगम कुर्वन्ति, छात्र भी तो योग कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये दो छात्र थे क्या, दो छात्र थे, छात्रा थे। ठीक है, तो छात्रः छात्रा छात्रे, ठीक है ना। छात्रे प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या, तो प्रयोगम करोति कुरुतः, ऐसा बता देंगे। ठीक है, फिर पीछे देखो, ये बहुत सारे छात्र खेल रहे हैं कंदुक से, कंदुक को खेल रहे हैं ना, तो लिखेंगे हम लोग बहुवचन थे क्या, बहुत सारे छात्र थे, इसलिए छात्राः कंदुकम क्रीडन्ति। समझ में आ गया। फिर ये इसको देखिए, अब ये छात्रों को देखिए, एक वाक्य ये भी बन सकता है क्या, कि हम लिख सकते हैं कि छात्राः शिक्षकम पश्यति, शिक्षक को देख रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार शिक्षकः छात्रान, वो सभी छात्रों को देख रहे थे, तो बहुत सारे छात्रों को देख रहे थे, छात्रान पश्यति, यहाँ पर पश्यन्ति हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखो और आगे क्या बना सकते हैं, सोचो सोचो, आप लोग भी सोचो। यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर देखो एक शिक्षिका है जो वो दोनों को पढ़ा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, शिक्षिका दो छात्रों को पढ़ा रही है ना, तो छात्रौ बोधयति, पढ़ाती है। शिक्षिका संगणकम पश्यति, कंप्यूटर को भी देख रही है।
एक वाक्य हम लोग ये भी बता सकते हैं कि छात्र भी तो देख रहे हैं, छात्रौ संगणकम पश्यतः। अंतिम वाक्य क्या हो सकता है? अंतिम वाक्य हो सकता है कि छात्राः अभ्यासं कुर्वन्ति। अब छात्र चारों ओर अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो प्रयोग का अभ्यास हो, चाहे योग का अभ्यास हो, चाहे पढ़ाई का अभ्यास हो। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। योग्यता विस्तरः। एतानि शब्दरूपाणि पठन्तु। इन शब्द रूपों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अवगच्छन्तु, समझिए। स्मरन्तु, और स्मरण भी कीजिए, याद कीजिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रामः। तो ग्राम शब्द का जो द्वितीय में को अर्थ को बताना होगा, तो यदि एक गांव होगा तो ग्रामम, दो होंगे तो ग्रामौ, और बहुत सारे होंगे तो ग्रामान। तो बहुत दो गांव को भिक्षा दो तो ग्रामौ, बहुत सारे गांव को भिक्षा दो तो ग्रामान। भिक्षुकः, एक भिक्षुक के लिए भिक्षुकम, दो भिक्षुकों को तो भिक्षुकौ, बहुत सारे हो गए तो भिक्षुकान। उसी प्रकार बालकम, बालकौ, बालकान, ऐसे रूप चलेंगे। उसी प्रकार आकारांत कोई स्त्रीलिंग होगी तो इसमें भी कोई परिवर्तन थोड़ा सा आता है। भिक्षा जैसे शब्द है तो भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षाह, ऐसे रूप चल जाएगा। उसी प्रकार माला होगा तो मालाम, माले, मालाह, ऐसा हो जाएगा। बालिकाम शब्द हो, बालिका शब्द होगा तो बालिकाम, बालिके, बालिकाह, ऐसा हो जाएगा। और तत्का ताम, ते, ताह, ऐसे रूप चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द होगा, नदी, लेखनी, भगनी इत्यादि, तो नदीम, नद्यौ, नदी। लेखनीम का लेखनीम, लेखन्यौ, लेखिनी। उसी प्रकार भगनीम, भगिन्यौ, भगिनी। दो भगनी को, दो बहनों को तो भगिन्यौ, बहुत सारी बहनों को तो भगनी, भगनी, है ना। उसी प्रकार अकारांत कोई शब्द है और उसका प्रयोग यदि हमने नपुंसकलिंग शब्द है तो उसका फलम, फले, फलानी, जैसे प्रथमा विभक्ति में बनता है फलम, फले, फलानी, द्वितीय विभक्ति में भी कोई परिवर्तित नहीं होता। जलम, जले, जलानी, गृहम, गृहे, गृहाणी। दो फल को खाओ तो फलद्वयम, या फिर वह बोल देंगे कि हम क्या बोल देंगे कि द्वे फले खादतः, दो फल को खाता है, ऐसा है ना। फिर त्रीणि फलानि खादंती, तीन फलों को खाता है, तो यहां पर ऐसे प्रयोग किया जाएगा। सर्वनाम शब्द जैसे कि अस्मद माने मैं, युष्मद माने तुम, तद माने यह, वह, और एतद माने एषः, यहाँ। तो अस्मद का बनेगा माम, अवाम, अस्मान, मुझको दे दो तो माम ददातु, हम दोनों को दे दो तो अवाम ददातु, हम सभी को दे दो तो अस्मान ददातु। युष्मद शब्द का क्या होगा, तो त्वाम, तुमको दे दो तो त्वाम ददातु, युवाम, तुम दोनों को दे दो तो युवाम ददातु, तुम सभी को दे दो तो युष्मान ददातु। तम, यह उसको दो तो तद, तम ददातु, उन दोनों को दो तो तौ ददातु, उन सभी को दो तो तान ददातु, तो बहुवचन का प्रयोग कर लेंगे ऐसे हम, है ना। ठीक इसी प्रकार एतद शब्द है, इसको दे दो, पास में इनको दे दो, तो एतम अर्थात इसको दो, एतौ मतलब इन दोनों को दे दो, एतान मतलब इन सभी को दे दो। पास में होंगे तो एतम, एतौ, एतान, दूर होंगे तो तम, तौ, तान। अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। लिखे हुए श्लोकों को पढ़िए और इसका अर्थ को समझिए और इसको स्मरण भी कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणी कथाम, विना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। कहने का अभिप्राय है कि वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना, कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं। भावार्थ भी ऐसा लिखा होगा, वेदम बिना, गीताम बिना, गीता के बिना, रामायणी कथाम, रामायण की कथा के बिना, कालिदास के बिना, कालिदासम बिना च भारतम भारतम न भवति, भारत भारत नहीं है। अर्थात भारतस्य वास्तविकम स्वरूपम वेदे, भारत का जो वास्तविक स्वरूप है वो वेद में, गीतायाम, गीता में, रामायणे, रामायण में, और कालिदासस्य काव्येषु, कालिदास के काव्यों में द्रष्टुम शक्यते,
देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जहां जहां पर विना शब्द का प्रयोग होता है तो उसके पास वाले जो शब्द है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विना के साथ में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। चूंकि हम द्वितीय विभक्ति के पाठ को पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि विना के साथ में वेद था तो वेदम हो गया, विना के साथ गीता था तो गीताम हो गया, रामायणी विना के साथ रामायणी और कथा था तो रामायणीम कथाम हो गया, विना के साथ कवि और कालिदास थे तो उसके में भी कविम कालिदासम ऐसा हो गया। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के प्रयोगों को दिखाया गया है। रामं स्कंदम हनुमंतम वैनतेयं वृकोदरम शयने यः स्मरे नित्यम दुःस्वप्नस्तस्य जायते। जो सोते समय राम अर्थात राम जी को, स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को, हनुमंतम हनुमान जी को, वैनतेय अर्थात जो है वो गरुण इत्यादि को, वृकोदरम अर्थात जो है वो भीम इत्यादि को, ये शयन के समय जो इनका स्मरण करता है निश्चित रूप से उनको कभी भी दुख स्वप्न मतलब दुःस्वप्न बेकार स्वप्न नहीं आते। किसको स्मरण करता है तो राम को, है ना, स्कंद को, हनुमंत को, वैनतेय को, वृकोदर को। तो ये को इस अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम इत्यादि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पाठ में एक गतिविधि है, विद्यार्थी ने स्कूलों में खेलने का प्रयास कीजिएगा, भाषा क्रीड़ा, अर्थात हम भाषा के द्वारा भी खेल सकते हैं। करना क्या है इसमें बताया गया है, बालकाः गणद्वये विभाजनीयः, बालकों को दो गणों में, बहुत सारे बालक हैं उनको दो गण में दो ग्रुप बना दीजिए। शिक्षकः प्रथमा विभक्त्यंतम कमपि शब्दम वदति, शिक्षक जो है प्रथमा विभक्ति अर्थात रामः रामौ रामः प्रथमा विभक्ति में जो शब्द आते हैं वो शिक्षक कोई भी एक शब्द कहे। प्रथम गणस्य कश्चन छात्रः, कुछ प्रथम गण के जो छात्र हैं, तस्य एव शब्दस्य, जो शब्द शिक्षक ने कहे उसी को द्वितीय विभक्ते है एक वचनम रूपम वदेत। उसी जैसे उदाहरण के लिए मैं शिक्षक हूं, समझिए मैंने कहा रामः, तो एक दूसरा वाला जो गण होगा उसका द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप बोलेगा, वो बोलेगा रामम। ततश्च द्वितीय गणस्य कश्चन छात्रः तस्यैव पदस्य बहुवचन रूपम वदेत, फिर उसी शब्द का जो है बहुवचन का प्रयोग जो है वो द्वितीय गण वाला करे। शिक्षक ने कहा रामः, प्रथम गण वाला द्वितीय एक वचन रामम और दूसरा गण वाला बोलेगा रामान। यस्य गणस्य छात्रः शुद्धम पदम वदन्ति, जिस गण के छात्र शुद्ध पद बोले, तस्मै गणाय शिक्षकः अंकान यच्छेत, उस गण के लिए जो शिक्षक है वो अंक दे। एवमेव द्वितीय विभक्तेः वाक्य निर्माणस्य क्रीड़ा अपि भवितुम् अर्हति। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के द्वारा वाक्य निर्माण की भी क्रीड़ा हम खेल सकते हैं। आप भी अपने यहाँ विद्यालय में निश्चित रूप से खेलिएगा। इस पाठ में हम लोगों ने विद्यार्थियों जानने का प्रयास किया एक कहानी के माध्यम से कि शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा आलस्य है, मित्र सबसे बड़ा परिश्रम है। और मेन उद्देश्य जो इस पाठ को बताने का, एक तो कार्य कीजिए, परिश्रम कीजिए, और दूसरा द्वितीय विभक्ति के प्रयोगों को करना सिखाना इसका मूल उद्देश्य था जो हमने इस पाठ में जाना। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।